नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज़ चैनल हिंदी टीवी 24। बिहार का मिथिलांचल क्षेत्र हमेशा प्रतिभावान लोगों के रूप में जाना जाता रहा है। इसी बीच आपको एक छुपी हुई प्रतिभा के बारे में बताने जा रहे हैं। सिरनिया निवासी मोहम्मद सदर आलम ने अपनी एक संस्था शैक्षुक ग्रुप के नाम से चलाई है, जिसका उद्देश्य है जो सरकारी विद्यालय होते हैं उस विद्यालय में जो बच्चे ड्रेस के यूनिफॉर्म के बगैर जाते हैं उनको कम से कम शुल्क में ड्रेस और यूनिफॉर्म मुहैया कराना। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये हायाघाट प्रखंड के सिधौली गांव की एक उर्दू मकतब स्कूल है, उर्दू प्राथमिक स्कूल। उसका ये दृश्य है जहां उनकी एक कोशिश की वजह से तमाम बच्चे स्कूल ड्रेस में दिख रहे हैं। मोहम्मद सदर आलम की ये कोशिश धीरे धीरे पूरे ज़िला में बढ़ रही है। ज़िला के कई क्षेत्रों से उनको सहयोग भी मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि जो ड्रेस का पैसा सरकार मुहैया कराती है अभिभावकों को, बच्चों को, वो पैसे लेकर के ज़्यादातर जगहों पर ये शिकायतें मिल रही हैं कि बच्चे ड्रेस नहीं पहन पा रहे हैं। लेकिन कि एक छोटी सी कोशिश ने सरकार के इस मिशन को, अभियान को बनाने में बहुत हद तक कामयाबी दिख रही है। मोहम्मद सदर आलम ने बताया कि हम कम से कम शुल्क में सरकारी स्कूल में यूनिफॉर्म मुहैया कराते हैं, जिसका जीता जागता सबूत आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सरकार जो राशि मुहैया कराती है उससे भी कम शुल्क में ये यूनिफॉर्म बच्चों को उपलब्ध करा देते हैं। मोहम्मद सदर आलम ने मीडिया को बताया कि हमारा अभियान ये अब तक दरभंगा ज़िला के 700 स्कूलों तक पहुंच चुका है, लेकिन प्रयास ये है कि दरभंगा ज़िला में जितने भी स्कूल हैं वहां तक हम अपने इस अभियान को लेकर के जाएं। चलिए स्कूल के प्रधानाध्यापक से उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा इस संबंध में। सरकार का यह योजना बहुत ही अच्छा है और ये पैसे सभी गार्जियन को जाते हैं, लेकिन गार्जियन उतना मोटिवेट नहीं हो रहे थे। उसमें हमारे एक जानकारी एक दुकानदार हैं जो NGO चलाते हैं, वो आकर हमें मोटिवेट किए और उनके माध्यम से ही हमने बच्चों और बच्चों के गार्जियन को मोटिवेट किया और आज हमारे यहाँ 80 से 85% बच्चे ड्रेस में आने लगे हैं। 100% सभी बच्चों के पास ड्रेस है, लेकिन होता क्या है कि सिंगल ड्रेस की वजह से बच्चे 1-2 दिन मतलब विदाउट ड्रेस में आ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो 85% 90% बच्चे ड्रेस में आ रहे हैं, ये किन की पहल से, किन की योगदान, आप किसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? सदर आलम साहब हैं जो चंदनपट्टी में इनकी दुकान है, वो हमेशा हमको भी मोटिवेट किए कि आपके स्कूल में जब सरकार पैसे देती है तो ड्रेस में बच्चे को कोशिश कीजिए। हम गार्जियन से बार बार इसके लिए आग्रह किए और गार्जियन जब 2, 4, 10 बच्चे ड्रेस में आए तो गार्जियन को दिखा कर आज सभी बच्चे ड्रेस में आने लगे हैं। और कुछ बच्चे जो अभी ड्रेस में नहीं आते हैं लेकिन ड्रेस सिलवाए हुए हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ 100% बच्चे ड्रेस में आने लगे। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद मसीहुज़्ज़मा, प्राथमिक विद्यालय सिधौली उर्दू, प्रभारी प्रधानाध्यापक। इस संबंध में जब सदर आलम साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने मीडिया को इस अभियान के बारे में क्या बताया, चलिए उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। मैं सर ये काम 7 साल से कर रहा हूँ बिहार के अंदर, ठीक है सर। और 4-5 ब्लॉक में आपको बहुत सारे विद्यालय एक जैसे मिलेंगे। था क्या इसमें हम लोग को कब समझ में आया कि सरकार जो पैसे दे रही है तो ऐसी कोई एजेंसी नहीं है कि जो इसी कम दाम में स्कूल पे जाके बच्चों को सब चीज़ मुहैया करा सके। हम लोगों ने इस काम को क्या किया, स्कूल पे जा कर के बच्चे को बहुत सरकार जो राशि दे रही है उससे भी कम कीमतों पर बच्चे को पूरा ड्रेस हम लोग मुहैया करा रहे हैं। तो क्या हो क्या रहा है सर, आज बच्चे लोग घर से तो निकल के बड़ी आसानी से आ जाते हैं, लेकिन ना ड्रेस रहने की वजह से आप कहीं भी खेत खलिहान गाछी मतलब बच्चे इधर उधर भटक रहे। परिधान किसी व्यक्ति या समूह के अनुशासन को प्रदर्शित करता है। ये वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ देश के भविष्य का निर्माण हो रहा हो। परिधान व्यक्ति या समूह में समानता, अनुशासन, समर्पित एवं सहयोग की भावनाओं का संचार करता है। किसी कारणवश सरकार के द्वारा पोशाक राशि देने के बावजूद बच्चे पोशाक में नहीं आ पाते हैं।
इसी काम को हम लोग ने किया है। नव परिवर्तन जो बिहार सरकार की एक योजना है, इसके अंतर्गत हम लोग आते हैं और इसी के लिए स्कूल पे जाके हम लोग टीचर से, बच्चों से मोटिवेट करके हम लोग बच्चों को ड्रेस कम से कम कीमतों पे पूरा ड्रेस मुहैया करवाते हैं। अभी तक आप लोगों ने कितने विद्यालयों को ड्रेस वाला अभियान से जोड़ा होगा? और कम से कम अभी तक आप 50 विद्यालय एक जैसा हो गया होगा और कम से कम हमने 700 से 800 विद्यालय को अभी तक कुछ न कुछ मतलब जाके टच करना, बात करना और सब में कुछ न कुछ हम लोग वर्क हमारा चल रहा है। सरकार से आपको सहयोग मिल रही है? और सरकार ने भी हम लोग को नव परिवर्तन योजना है बिहार सरकार की, उससे जुड़े हैं डीएम साहब ने, और अब हम लोग को उसके अंतर्गत सरकार से ही सब कुछ सरकार हमें देगी। हमें वहाँ पे सरकार के जो प्रवासी मजदूर हैं 10 उनको काम देना, जो पहले से हम लोग उनको काम दिए हुए हैं वो लोग कर रहे हैं हमारे सरकार। आगे क्या उम्मीद है सरकार से आपको? सर सरकार अपनी तरफ से बहुत काम कर रही है सर, और बच्चों के लिए खासतौर से हम सरकार की जितनी तारीफ करें उतना कम है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पे भी ये बातें होना चाहिए कि भाई परिधान के जो पैसे सरकार दे रही है वो परिधान दिख क्यों नहीं रहा है। तो ये बात भी प्रशासनिक स्तर से जब इसका चर्चा का विषय बनेगा तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम है और बहुत आसानी से हो जाएगा। एक सवाल है, बच्चों को जो ड्रेस की राशि मिलती है वो कितनी मिलती है? सर मैं शायद 1200 रुपये, 800 रुपये इस तरह करके मिलता है। आप उतने में मुहैया करा देते मैं हैं? उससे कम में मुहैया करा। कितने में दे देते हैं? 1 से 5 के बच्चे को हम लोग 550 रुपये के अंदर पूरा सेट मुहैया कराते हैं। एक पैंट, एक शर्ट, बेल्ट, टाई, ID, पूरा ड्रेस हम लोग उसको मुहैया कराते हैं। और उससे ऊपर वाले बच्चों को? उससे ऊपर वाले बच्चों का 650 रुपये है, और 6 से 8 के बच्चों का 650 रुपये है, और 8 से 9 के बच्चों का 800 रुपये। मतलब कुल मिलाकर सरकार जो राशि मुहैया करा रही है उसके अंदर आप ड्रेस उपलब्ध करा दें? जी 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 जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद सदर आलम है। क्या आपकी संस्था का नाम? सक्सेस ग्रुप। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहें हिंदी TV 24। धन्यवाद।